हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस रैली में पार्टिसिपेट ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि आपको पहले से पता था कि मार्केट में क्या होने वाला है। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाया था, बताया था कि मार्केट में एक नया हाई लगने को जा रहा है। तो उस नए हाई में निफ्टी के और बैंक निफ्टी के नए मूव में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो परफ़ॉर्म अभी उनको परफ़ॉर्म करना पेंडिंग है, मतलब वो स्टॉक अभी परफ़ॉर्म करेंगे। और उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कोई स्टॉक करेक्शन से निकलकर इम्पल्स में कैसे वो एंटर करता है। ये आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन होता है, आपको ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट माना जाता है। आपको इस कॉन्सेप्ट से पता चल जाएगा कि हमें इसकी काउंटिंग जो है करेक्शन में करनी है या हमें इसकी काउंटिंग जो है इम्पल्स में करनी है, राइट ना? सो आइए हम लोग चलते हैं, उस स्टॉक्स को रीड करते हैं क्यों और मुझे ये लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम पर कम से कम 800 साढ़े 800 का जो है प्राइस जो है हमें आने वाले टाइम पर दे सकता है। सो ज़्यादा लेट ना करते हुए इसको चलते हैं, इसको सीखते हैं। देखोगे तो ये जो स्टॉक मैंने लिया हुआ है, ये अपना आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक है और इसको थोड़ा-सा समझने के लिए मैंने वीकली टाइम फ्रेम लिया हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम इसकी रीडिंग करते हैं, तो इस पूरे मूव को हमने ए कंसीडर किया हुआ है और इसको बी कंसीडर किया हुआ है और इसको सी कंसीडर किया हुआ है, ठीक ना? तो हमारा ये एबीसी का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है? अब ये कोई भी करेक्शन हो सकता है, डबल करेक्शन, ट्रिपल करेक्शन, फ्लैट करेक्शन, ज़िगज़ैग करेक्शन, इस तरह से कोई भी करेक्शन हो सकता है, राइट ना? कोई नीड नहीं है इसकी की पूरी काउंटिंग करने का, ठीक है? अब ध्यान देना, तो मेन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है वो बी से सी का मूव इम्पोर्टेंट है। तो बी से सी का जो टाइम फ्रेम होता है आप देखोगे तो यहाँ से क्या करना होगा कि आपको बी से सी तक प्राइस आने में कितना टाइम पीरियड लिया? ये आपको पहले नोट करना है। तो ये टाइम पीरियड इसने लिया है 28 कैंडल्स, ठीक ना? अगर 28 कैंडल्स ले लिया, तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है? तो जब आप नोट कर लोगे, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप ये होगा कि आप 0 से बी की ट्रेंड लाइन अप्लाई अप्लाई करोगे। तो जब 0 से बी की ट्रेंड लाइन अप्लाई करते हो, तो अब देखना, तो हमने क्या किया था कि बी से सी की मूव देखा कि बी से सी में जो मूव आया हो कितने टाइम पीरियड में आया, ठीक है? अब वही चीज़ जो है बी से 0 से बी की जो ट्रेंड लाइन होती है, वो कितने टाइम पीरियड में ब्रेक किया है। तो आप यहाँ से इसी पॉइंट से आप देखोगे तो ये जो मूव देख रहे हो, ये कितने टाइम पीरियड में इसने ब्रेक किया? तो 28 तो बी से सी था और ये जो ब्रेक किया है, ये अपना 14 है, मतलब 28 का एग्ज़ैक्टली हाफ है। अगर ऐसा कंडीशन मिलता है तो आपको क्या करना है? आपको ये कंसीडर करना है कि अब जो ये मूव है, ये करेक्शन को ओवर कर चुका है और ये इम्पल्स में एंटर कर गया है। तो अब जितना भी इसमें डिप मिलता है, वो सारा का सारा डिप क्या होगा? बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाएगा। ठीक है? तो जब भी आपको इस स्टॉक में आपको बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिले या डाउन ट्रेंड में मिले, तो आपको स्टॉप लॉस को फॉलो करना है और आपको क्या करना है, आपको एक नए सीरीज़ में नए मूव की तरफ इसको देखना है, ठीक है? तो आप देखोगे तो इस पॉइंट को मैंने क्या किया है, इस पॉइंट को मैंने इसको इम्पोर्टेंट हाई रखा हुआ है और इस पॉइंट को मैंने इसको इम्पोर्टेंट लो रखा है। तो इम्पोर्टेंट हाई और इम्पोर्टेंट लो के बीच में जब मैंने रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया, तो हमारा जो मिनिमम टारगेट होगा, वो होगा 1807 और मैक्सिमम जो टारगेट होगा 161.8% होगा। मतलब ये हो सकता है कि अभी जो रेट चल रहा है 576 का, तो आने वाले टाइम पर ये नियर अबाउट जो हो जाएगा, हमें 50 टू 60% का रिटर्न भी दे सकता है। ठीक है? तो जब भी आपको ये स्टॉक मतलब अभी तो 576 चल रहा है, तो आप यहाँ भी ग्रैब कर सकते हो। अगर डाउन ट्रेंड में आता है, तो भी आप यहाँ भी ग्रैब कर सकते हो और आपको क्या स्टॉप लॉस रखना है? 500 के आसपास का। 500 का अगर स्टॉप लॉस आता है, वो ब्रेक हो जाता है, तो एग्ज़िट कर लेना। नहीं ब्रेक होता है, तो आप आगे की रैली के लिए आप तैयार हो। तो आगे की जो रैली बन रही है, वो क्या बन रही है? मतलब डेली के टाइम फ्रेम पे इसको हम लोग रीड करेंगे कि एग्ज़ैक्टली इसमें अब क्या हो रहा है? कैसे ये प्राइस जो है अप साइड की तरफ मूव कर रहा है या फिर इन फ्यूचर में क्या कर सकता है, ठीक है? तो मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर दिया। तो अब डेली के टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे, तो इट्स रियली अमेजिंग, मतलब आप यहाँ से देखो, तो यहाँ से यहाँ तक का जो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, तो आप यहाँ से यहाँ तक को जो मूव किया, ये इसको वेव फर्स्ट कंसीडर किया जाएगा और यहाँ से जो फॉल आया है, इसको
वेव सेकंड कंसीडर किया जाएगा और यहाँ से यहाँ तक जो अपसाइड गया ये आपका वेव थर्ड है और यहाँ से यहाँ तक जो डाउनफॉल आया है आपका वेव फोर्थ है, ठीक है? तो अभी क्या हो रहा है? तो अभी जो प्राइस का जो अपसाइड जा रहा है ये आपका वेव फिफ्थ में जा रहा है। तो आप देखोगे तो इस पूरे मूव को आप यहाँ से देखो, तो पूरे मूव को ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 मतलब क्या हो रहा है प्राइस? सिंगल लेग में ही आपका 1, 2, 3, 4, 5 के फॉर्मेशन में प्राइस जो है मूव करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? तो अभी करंट में अगर देखोगे तो करंट में ये वेव फिफ्थ की तरफ ही चल रहा है। तो वेव फिफ्थ का जो मिनिमम डेस्टिनेशन होगा वो कम से कम 724 तक का होने की संभावना है। मतलब ये 725 से 724 तक जो ये वेव फिफ्थ कंप्लीट करेगा, ठीक है? तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा ये कि ये जो आपका मूव बनेगा ये डिग्री में कन्वर्ट होगा क्योंकि ये 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। अब ये प्राइस जो है डिग्री में कन्वर्ट होकर क्या बनाएगा? 1 डिग्री बनाएगा यहाँ पर। तो जब यहाँ पर ये 1 डिग्री को फॉर्मेशन करेगा तो प्राइस का फॉल आएगा। तो अब जो यहाँ से प्राइस का फॉल होगा यहाँ से, तो वो सेकंड डिग्री की तरफ आपको बनाएगा। मतलब ये प्राइस जो है आपको सेकंड डिग्री के लिए आपको ये अगेन ये अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक है? तो अब ये अगेन आपको अपॉर्चुनिटी देगा सेकंड के लिए, तो आप सेकंड के लिए बाय कर लेना, सेल कर ले सकते हो। मैं तो कहूँगा कि सेल मत ही करना कि जो डाउन ट्रेंड में आता है तो आपको ये बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। उसके बाद वेव थर्ड, उसके बाद वेव फोर्थ और देन फिफ्थ इस तरह से आगे की तरफ ये प्राइस जो है लीड करेगा। क्योंकि एवरी डिप क्या होगा इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। क्यों? क्योंकि ये बिगर पिक्चर में बिगर टाइम फ्रेम पर अपना हाफ टाइम फ्रेम में ये इम्पल्स की तरफ जो है ब्रेकआउट दे चुका है। तो ऑल डिप आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ दे रहा है, ठीक है? तो मैं आपको इसमें ये बताने की कोशिश किया हूँ कि ये आप किस तरह से करेक्शन के प्राइस को करेक्शन के जो मूव है वो फिनिश करके इम्पल्स को रीड कर सकते हो और ये स्टॉक भी है आपको दिया मैंने कि आप इसको बाय करके स्टॉप लॉस लगा के आप इसको रैली को ग्रैब कर सकते हो। लाइट क्वांटिटी रखना और इसको क्या करना है ग्रैब करके इसको होल्ड करना सीखो कि जब तक आपका डेस्टिनेशन नहीं आ जाता। देखो कभी भी ना जब तक स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है तब तक पैनिक नहीं हो जाता। अगर आप पैनिक हो रहे हो तो इसका मतलब क्या पोजीशन ह्यूज है। अगर पोजीशन ह्यूज है तो आप आगे की रैली जो है वो आप उसको ग्रैब नहीं कर पाओगे। तो हमेशा पोजीशन लाइट लेके चलो ताकि आप पूरी जो रैली है आपको वो पूरी तरह से प्राइस जो है आपको मिल सके, ठीक है? तो मेरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। आपने नया क्या सीखा, आपने क्या उसमें एनालिसिस किया, तो ढेर सारा अपना प्यार देना। मैं इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। नमस्ते, जय हिंद।